आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपनी प्लेलिस्ट का सेकंड एपिसोड लेके। तो दोस्तों, पहली बार हमने बात करी थी कि रेडिएशन क्या है और इसकी क्या क्या मशीन्स होती हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बात करते हैं कि रेडिएशन की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो पहले जो मशीन अवेलेबल थी, कोबाल्ट 60 मशीन, जिसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स मटेरियल कोबाल्ट 60 रहता था। तो उस दौरान जो ट्रीटमेंट होता था वो 2D टेक्निक से होता था, 2 डायमेंशनल। जिसे हमारा जो एक्सरे होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, सीटी स्कैन होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो पहले जो भी रेडिएशन की प्लानिंग्स थी वो आधारित थी एक्सरेज पे, तो उसको बोलते थे 2D टेक्निक। जैसे कि आप इधर पे देख पाएंगे, 2D टेक्निक में चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा के कुछ निशान लगाते थे, एक्सरे से उसको कंफर्म करते थे और ट्रीटमेंट करते थे। बट इसके दुष्प्रभाव ये थे कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते थे। तो आगे फिर दूसरा मेथड आया, टेक्निक आई IMRT टेक्निक, जिसका फुल फॉर्म है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन ट्रीटमेंट। काफी भारी भरकम नाम है, मगर इसका आम भाषा में समझे तो साइड बाय साइड हाई डोज और लो डोज के आइलैंड बन सकते हैं। जितने हिस्सा में हम चाहें हाई डोज दे सकते हैं, जितने हिस्सा में चाहें लो डोज दे सकते हैं, और वो दोनों बहुत पास पास रह सकते हैं। तो उसका फायदा क्या होता है, सपोज अगर कहीं पे ट्यूमर है और उसके साइड में बहुत क्रिटिकल ऑर्गन है, तो हम क्रिटिकल ऑर्गन की डोज एकदम कम रखते हैं और ट्यूमर की डोज हाई रखते हैं, जहाँ की रेडिएशन से उस ट्यूमर को किल किया जा सके। इससे समझाऊं, ये देखिए IMRT में डोज एकदम सटीक है, प्रिसाइज है, जहाँ पे ट्यूमर है बस उसी जगह पे। बट बाकी जगह पे देखेंगे ये कन्वेंशनल मेथड है 2D RT, इस जगह से बीम जा रही है, इस जगह से बीम जा रही है, पूरे हिस्से को रेडिएशन मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जिस हिस्से को हम देना चाह रहे हैं सिर्फ उसी हिस्से को रेडिएशन मिल रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से दूसरा मेथड आ गया IMRT मेथड। अब इसके बाद में और भी ज्यादा एडवांसमेंट्स हुए हैं, जैसे कि एक हुआ है जिसको मैं आपको खास तौर पे बताना चाहूंगा, रेस्पिरेटरी गेटेड रेडिएशन ट्रीटमेंट। उसका क्या मतलब है, सपोज ट्यूमर है लंग में, अब मेरे को ट्यूमर ट्रीट करना है, बट ट्यूमर तो सांस के साथ मूव हो रहा है। तो अब मेरे को अगर पूरे मूवमेंट को फैक्टर करना है, तो जितने हिस्से में मूवमेंट हो रहा है मेरे को उतने हिस्से को ट्रीट करना पड़ेगा, या फिर मैं उसको रेस्पिरेटरी गेटिंग कर लूँ। जैसे कि सांस का जो उतार चढ़ाव है उसको मैं ट्रैक करूं और खास उस मेथड पे ट्रीट करूं। जब ट्यूमर कहीं पे स्टेबल हो तो उसी जगह पे ट्रीटमेंट होगा, जब वो ट्यूमर एक खास ब्रीदिंग साइकिल के हिस्से में आएगा। तो उससे क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के जितने रेडिएशन के एक्सेसिव डोज है उसको अपन कम कर पाएंगे। इसके बाद की एक टेक्निक है IGRT टेक्निक, इमेज गाइडेड रेडिएशन ट्रीटमेंट। तो जैसे मैंने आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि रेडिएशन प्लानिंग के लिए CT स्कैन होता है, बट चूंकि रेडिएशन लंबा इलाज है, इसमें प्रतिदिन एक इलाज होता है जो कि लगभग 1-1.5 महीने तक चलता है। जो मशीन पे पेशेंट लेटता है दोबारा रेडिएशन के लिए, तो मशीन में ऐसी सुविधा होती है कि उसी समय पे CT स्कैन जस्ट प्रायर टू ट्रीटमेंट हो जाता है। तो डे 1 पे जो प्लानिंग CT हुआ और जो मशीन पे ट्रीटमेंट के पहले हुआ, उन दोनों को हम साइड बाय साइड रख के देख लेते हैं कि क्या एरर है और उस एरर को रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो सब मिलीमीट्रिक एक्यूरेसी वी कैन अचीव। तो दोस्तों, कुछ मैंने कॉमन मेथड्स आपको बताए रेडिएशन ट्रीटमेंट के। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।